बच्चों अब उसने जो लीस्ट काउंट होता है, क्या भूल चुके हो, क्या भूल गए हो क्या? जो लीस्ट काउंट होता है उतनी ही एरर आती है। भूल गए हो कल की क्लास? जल्दी से बताना जरा। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, तो उसकी 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 एरर कितनी होगी बताओ? 0.1 सेंटीमीटर की तो एरर होगी। क्या मैंने सही कहा? हाँ, यस, प्लस माइनस 0.1 हो सकता है सेंटीमीटर एरर। ठीक है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर, सॉरी, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, मान लो कोई टाइम मेजर करने का, बच्चों टाइम मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, कम से कम 1 सेकेंड अगर मेजर करता है वो, मिनिमम उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो बताओ कितने की एरर आ सकती है? बताओ कितने की एरर आ सकती है? बताओ कितने की एरर आ सकती है, जल्दी से बताइए। अरे भाई सुना नहीं? कोई इंस्ट्रूमेंट अगर कम से कम 1 सेकेंड मेजर कर सकता है, बस कम से कम 1 सेकेंड मेजर कर सकता है, मतलब उसका लीस्ट काउंट अगर 1 सेकेंड है, तो बताओ एरर कितने की आएगी? जितना लीस्ट काउंट उतनी ही एरर, जितना लीस्ट काउंट उतनी ही एरर। ठीक है क्या सर? जितना लीस्ट काउंट होगा उतनी ही एरर, उतनी ही एरर आएगी, इसीलिए तो उसको लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, तो उन्होंने फॉर्मूला आपको दे दिया, सॉल्यूशन। ठीक, उन्होंने फॉर्मूला बच्चों टाइम पीरियड का दे दिया है 2π√/LG, अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, है ना, L/G, करेक्ट। अब सुनो, कह रहा मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज दिस, है ना। ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां पर मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज दिस, तो ये जो मेजर वैल्यू है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ये लेंथ का क्या दिया हुआ है? मीन वैल्यू नहीं दी हुई है, भूल गए हो क्या? अरे भाई भूल गए हो क्या? ये लेंथ का मीन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जल्दी से बताइए जरा, बोलिए जल्दी से बताइए। ठीक, तो ये आपको लेंथ यहां पर दिया हुआ है। ठीक, लेंथ का मीन वैल्यू मैं लिख देता हूं ताकि आप समझदार बन जाओ। ये लेंथ का मीन वैल्यू दिया हुआ है, मेजर किया इन्होंने लेबोरेटरी में, 20.0 सेंटीमीटर यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक, अब सुनना ध्यान से बच्चों, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना ध्यान से, जल्दी से सुनना ध्यान से बच्चों। लेंथ में जो एरर आ रही वो कितनी आ रही? एरर कौन सी एरर? वो आपको पता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा एल कितना आ रहा है? तो जवाब है जो लीस्ट काउंट होगा, जो लीस्ट काउंट होगा वही डेल्टा एल होगा। अब यहां पे पढ़ के देखिए जरा कि लीस्ट काउंट क्या क्वेश्चन में दिया है घुमा कर कहीं पर। ये देखो कह रहा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये इन्होंने मीन निकाला है, नोन टू 1 मिलीमीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं बताना जरा जल्दी से? अरे भाई बताना जरा, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जिसको नहीं पता है सुन लो, 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहां पे कहना चाहता है कि नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, मतलब वो कहना चाहता है कि 1 मिलीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब है कि इसमें जो गलती हो सकती है, ठीक है ना, इसमें जो गलती हो सकती है, वैसे भी आप देख रहे हो बच्चों यहां पर ये डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर किया गया है, तो आपको पता है इसका लीस्ट काउंट कितना है, यहां से भी देख सकते हो आप, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है। और वही चीज बता दिया है, 0.1 सेंटीमीटर ना बोल के 1 मिलीमीटर दे दिया है, यानी कि बच्चों यहां पर लीस्ट काउंट कितना दिया है? 1 मिलीमीटर, जिसको कि आप क्या लिखोगे? 0.1 सेंटीमीटर का प्लस माइनस इसमें हो सकता है। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताइए, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, अब सुनो, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि फॉर 100 ऑस्किलेशंस ऑफ द पेंडुलम फाउंड टू बी दिस, है ना, मतलब टाइम पीरियड 100 ऑस्किलेशन करने के बाद, भैया सुनो ध्यान से, लेबोरेटरी में आपने ऑस्किलेशन भैया कितने भी कराए हो, हम क्या करें, आपने उसका टाइम पीरियड निकाल के लेके आए हो, मतलब ये आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 100 ऑस्किलेशंस, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कितने कराए? 100, पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 100 कराए, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, सो नॉट यूज्ड। अब टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, मतलब ये टाइम का मीन वैल्यू है जिसको आप टी से दिखाओगे। ठीक, और टाइम में एरर कितनी है? पढ़िए आगे। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, रिस्ट वॉच हाथ में जो घड़ी बांधते हो उसको देख के कर रहा है, और घड़ी जो देखते हो हाथ में जो बांधते हो, बताओ वो मिनिमम कितना टाइम बताती है? बोलो बोलो बोलो, हाथ में जो घड़ी बांधते हो आप, वो मिनिमम कितना टाइम बता सकते हो? उसका लीस्ट काउंट क्या होता है बताइए जरा।
हाथ में जो घड़ी बांधते हो आप, जिसमें एक वो होता है सेकंड हैंड होता है, टक 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 चलता है, जिसमें काटा, पुरानी वाली जो घड़ी होती है 1 सेकंड, उससे कम से कम आप 1 सेकंड मेजर कर सकते हो। तो वही बात आपसे कह रहा है कि रिस्ट वॉच से मेजर किया जिसके पास 1 सेकंड रेजोल्यूशन था। 1 सेकंड रेजोल्यूशन मतलब उसमें जो घड़ी है आपकी वो 1 1 सेकंड के उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं इस तरीके से। ऐसे ये रिस्ट वॉच है और आपको पता है ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के ऐसे गैप होते हैं इसमें, तो ये 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है ना। यानी कि टाइम का एब्सोल्यूट मीन एरर दिया हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर टाइम का दिया हुआ है, टाइम का एरर आपको दिया हुआ है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। बताइए कोई डाउट है? अब उसने क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से। एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, बच्चों एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, और नीचे बच्चों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पर। ठीक, उसने ऐसे दिया हुआ है 1%, फिर दिया है उसने बी 2%, फिर उसने दिया था बच्चों आपका सी में 3%, फिर दिया था उसने ऑप्शन डी में 4%। ठीक, अब सुनिए, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी है ना, यानी कि परसेंटेज एरर इन जी निकालनी, क्योंकि ऑप्शन ऐसे आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर इन जी, अब सुनो, जिसको निकालना हो, सुन लीजिए जरा ध्यान से, जिसको निकालना हो उस क्वांटिटी को हमेशा उसका फॉर्मूला बना लीजिए, कॉपी में नोट लगाओ, नोट, whenever we have to find error in a particular quantity, separate out that quantity, separate out that quantity from the formula for which percentage error we have to find। फिर से, आप लोगों ने सुना नहीं, आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं भाई, ध्यान से। मैंने कहा कि उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन जी, यानी कि डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, ये आपको पूछा हुआ है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जी को सेपरेट कर लो, तो ये फॉर्मूला है, तो जी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी तो जी को सेपरेट करोगे, यानी कि टी इज इक्वल्स टू, अब क्यों करेंगे जी को, क्यों सेपरेट करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आपको कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए रुको। तो जी को कैसे सेपरेट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो टी का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं समझ जाना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एल बाय जी। अब सुनिए ध्यान से, यहां से जी की वैल्यू निकाल लीजिए, बस यही चीज, जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, टी स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ, चुपके से मुझे बताओ कि अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे एरर वाला, तो क्या हम 4 पाई स्क्वायर को देखेंगे, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट तो पाई का स्क्वायर, तो इसको हमें नहीं देखना है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो यानी कि बच्चों अब एक्सप्रेशन लिखिए, तो होगा जी का हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू एल का हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस टी स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और टी का होगा डेल्टा टी बाई टी। ठीक, ओके, तो ये चीज है, अब वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अब स्मॉल एल मैंने गलती से लिख दिया, आप समझ जाना कैपिटल एल है, तो यहां से आंसर आएगा आपका डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल कितना है, और दोनों की यूनिट सेम कर लीजिएगा, 1 mm मत रख देना, 1 mm में 0.1 सेंटीमीटर, तो ये डेल्टा एल कितना है 0.1, तो डेल्टा एल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में है ना, और डिवाइडेड बाय एल कितना है 20.0 और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 1 सेकेंड और टी है 90 है ना, 1 सेकेंड और डिवाइडेड बाय 90। अब इसको आपको सॉल्व यहां पर करना है,
तो डेल्टा जी बाय जी, है ना, ये आप सॉल्व करके लेके आओगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7% आएगा ये। अच्छा कैसे आएगा वो आपको पता है थोड़ा सा, डेल्टा जी बाय जी, है ना, तो 0.1 अपॉन 20, अब मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेना भैया, आप संभाल लेना, 0.1 ठीक है डिवाइडेड बाय 20.0, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 0.005 और प्लस 2 अपॉन 90, सो 2 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइड करके सॉल्व कर लेना जैसा भी है, तो 0.222 बस ऐसे आता रहेगा तो इतना काफी है ना, 3 प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करके ले लिया, तो यहां से आ जाएगा कितना, इसको ऐड करोगे तो आएगा 0.227, ठीक है, लेकिन ये डेल्टा जी बाय जी बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 लेफ्ट में करोगे तो राइट में करोगे, यहां से 100 से मल्टीप्लाई तो 0.227 इंटू 100, तो जैसे ही 100 से करोगे मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना, 2 प्लेस इधर जाएगा, कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है, क्या गलती होगी, 0.022 आ रहा है ना, मैंने 0.2 लिख दिया था, तो 0.0222 है ना ऐसा, तो इसको हम हमेशा ऐसा ही आता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके ऐसे, अब ऐड करोगे इसको तो आ जाएगा 0.027, तो ये डेल्टा जी बाई जी आ रहा है, यानी कि रिलेटिव एरर है, तो हमें क्या निकल, ये फ्रैक्शनल एरर है, तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, तो यहां से 0.027 इंटू 100 करोगे, ठीक है, तो यहां से आएगा आपके पास क्या, ये पॉइंट कहां जाएगा, 2 प्लेस राइट में 2.7%, ये आपका आंसर आ रहा है। अब हम कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएं, 2.7 को राउंड ऑफ करिए, 2.7% को राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 इज ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे आगे 1 इंक्रीज कर देंगे, सो 3% यहां पर आ जाएगा, ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है।